नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं खुद की पहचान के बारे में। हमारे अंदर जो एक मैं की भावना है, उसे दो बहुत ही अलग-अलग नजरियों से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कौन हूं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से फिलॉसफी और साइकोलॉजी के सेंटर में रहा है। और सच कहूं तो हम सबके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी तो आता ही है ना? किसी शांत पल में या शायद किसी बड़े फैसले से ठीक पहले। ये वो एक सवाल है जो हम सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में हमारी ये जो पहचान है, ये जो मैं है, यही अक्सर हमारे तनाव, हमारी चिंता और थकावट की वजह बन जाता है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही उम्मीदों के बोझ तले दबे जा रहे हैं। तो चलिए पहले नजरिए को समझते हैं जो आता है वेस्टर्न साइकोलॉजी से, और इसे हम सब एक बहुत ही कॉमन नाम से जानते हैं, ईगो। सिगमंड फ्रॉयड के हिसाब से ईगो हमारे दिमाग का एक तरह का प्रैक्टिकल मैनेजर है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए सुबह सुबह आपका मन बिस्तर से उठने का बिल्कुल नहीं कर रहा। यह है आपकी बेसिक इच्छा यानी इड। लेकिन आपका ईगो आपको याद दिलाता है कि नहीं भाई, ऑफिस तो जाना पड़ेगा। ये बाहरी दुनिया की सच्चाई है। तो ईगो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर आपको बिस्तर से बाहर निकाल ही लेता है। और देखिए, मजे की बात यह है कि एक बहुत पुराना भारतीय ग्रंथ भगवद गीता इस बात पर बहुत गहरी रोशनी डालता है कि कैसे एक अनकंट्रोल्ड स्व या ईगो हमारे लिए बोझ बन सकता है। ये जो स्क्रीन पर आप एक साइकिल देख रहे हैं, ये बताता है कि कैसे किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा लगाव या आसक्ति हमारे मानसिक पतन की वजह बन सकती है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है, और आज के समय में ये हमें स्ट्रेस और बर्नआउट के रूप में दिखाई देता है। तो ये तो हुई एक बात। अब चलिए कहानी को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखते हैं। अब हम चलते हैं पूर्वी दर्शन की तरफ, जो स्व के बारे में एक बहुत ही पुरानी और अलग समझ देता है। ये सवाल वेस्टर्न सोच को एक तरह की चुनौती देता है। ये हमें एक नया नजरिया अपनाने के लिए तैयार करता है, जहां मैं को मजबूत बनाने के बजाय उस मैं के बनने का जो प्रोसेस है, उसे समझने पर जोर दिया जाता है। यहां अहंकार को हमारा असली स्व नहीं माना जाता, बल्कि ये हमारे मन का वो फंक्शन है जो मैं और मेरा की फीलिंग बनाता है। आप समझिए, ये एक चश्मे की तरह है जिसे पहनकर हम दुनिया को देखते हैं और खुद को सबसे अलग महसूस करते हैं। ये पहचान बनाने वाला एक टूल है, हमारी असली पहचान नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस मैं बनाने वाले से परे कैसे देखा जाए। भगवद गीता इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देती है, जिसे कहते हैं कमल पत्र का सिद्धांत। यह हमें सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बेअसर कैसे रहा जाए। ये श्लोक अपने आप में एक बहुत पावरफुल और यादगार बात कहता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने सारे काम करते हुए भी उसके अच्छे या बुरे नतीजों के बंधन से आज़ाद रह सकते हैं। कमल के पत्ते का सिंबॉलिज्म बहुत गहरा है। सोचिए इसके बारे में। वो अपने वजूद के लिए पानी पर ही निर्भर है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर पाती। ये हमें दुनियावी चीजों के बीच रहते हुए भी मेंटली शांत और साफ रहने की प्रेरणा देता है। तो इसे असल जिंदगी में प्रैक्टिस कैसे करें? देखिए, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपना काम पूरी लगन से करो। दूसरा, उस काम का जो भी नतीजा हो, जो भी फल हो, उसे किसी ऊंची शक्ति को सौंप दो। और तीसरा, अनासक्त रहो, मतलब कामयाबी का घमंड नहीं और नाकामी का दुख नहीं। अब सवाल यह है कि इस अभ्यास का नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा है एक ऐसी स्थिर और पक्की खुशी जो बाहरी हालात पर, जैसे कि किसी की तारीफ या बुराई पर, निर्भर नहीं करती। ये श्लोक उसी आखिरी मंजिल के बारे में बताता है, एक गहरा अंदरूनी सुकून। ये वो खुशी है जो बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। और शायद यही तो असली आजादी है। ये पुरानी फिलॉसफी आज की चुनौतियों के लिए भी उतनी ही काम की है। इन टिप्स को हम अपनी जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। जैसे अगली बार जब कोई बात गुस्सा दिलाए, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल के लिए रुकें। वो छोटा सा पॉज आपको गुस्से में फैसला लेने से बचाकर समझदारी से काम लेने की ताकत देता है। अपने काम को सिर्फ नतीजे के लिए नहीं, बल्कि उसे अच्छे से करने की खुशी के लिए करें। तो चलिए अब इन दोनों ही तरीकों को आमने सामने रखकर इनकी सीधी सीधी तुलना करते हैं, ताकि इनके बीच का फर्क और भी साफ हो जाए। अच्छा, ये टेबल शायद थोड़ा एकेडमिक लगे, पर इसका सार बहुत सिंपल है। वेस्टर्न नज़रिया स्व को बाहर से देखता है, एक ऐसी चीज़ की तरह जिसे मापा जा सके, जैसे कोई साइंटिस्ट बाहर से किसी चीज़ को स्टडी कर रहा हो। वहीं जो पूर्वी नज़रिया है, वो स्व को अंदरूनी अनुभव से समझता है। ये आपकी पर्सनल सब्जेक्टिव फीलिंग पर जोर देता है।
तो एक बाहरी पड़ताल है तो दूसरी भीतरी खोज। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? एक रास्ता कहता है कि अपने स्व को बेहतर तरीके से मैनेज करो, उसे मजबूत बनाओ ताकि दुनिया में कामयाब हो सको। और दूसरा रास्ता कहता है कि स्व की इस बनी बनाई धारणा को समझो और इससे आगे बढ़ो ताकि सच्ची शांति मिल सके। दोनों के लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारी अपनी स्व और पहचान को लेकर समझ क्या है? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे हमें संवारना है, बनाना है, या ये सिर्फ एक पड़ाव है जिसे समझकर हमें इससे पार जाना है? ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल है।